जय श्री राम दोस्तों, आज सुनेंगे राम जी की जन्म की कहानी। प्राचीन समय में अयोध्या नामक नगरी में राजा दशरथ राजा करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप उनकी रानियों को दिव्य खीर प्राप्त हुई। कुछ समय बाद माता कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। कैकेयी के से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम चारों भाइयों में से सबसे बड़े थे। बचपन से ही वे सत्यवादी, दयालु, पराक्रमी और आज्ञाकारी थे। जब चारों राजकुमार बड़े हुए तब उन्हें शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया। वहाँ उन्होंने वेद शास्त्र, धनुर्विद्या और राजनीति का ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और उन्होंने राम तथा लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा। दशरथ पहले संकोच में थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने दोनों पुत्रों को भेज दिया। राम और लक्ष्मण ने जंगल में जाकर तारका नामक राक्षसी का वध किया और कई राक्षसों से ऋषियों की रक्षा की। इससे उनकी वीरता पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। कुछ समय बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए। वहाँ राजा जनक ने अपनी पुत्री माता सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो कोई व्यक्ति भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर उसके प्रचंड चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। अनेक राजा और वीर प्रयास करते रहे, परंतु कोई सफल नहीं हुआ। जब श्री राम ने धनुष उठाया तो वह उनके हाथों में टूट गया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा जनक ने सीता का विवाह राम से करा दिया। साथ ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का विवाह भी जनक परिवार की अन्य राजकुमारियों से हुआ। कुछ वर्षों बाद राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया। पूरी अयोध्या उत्सव की तैयारी करने लगी, लेकिन कैकेयी दासी मंथरा ने उसे भड़काया। कैकेयी ने राजा दशरथ को उनके पुराने वचनों की याद दिलाई और 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, लेकिन वचन के कारण कुछ नहीं कर सके। राम ने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना और बिना किसी विरोध के वन जाने का निर्णय लिया। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़े। वन में राम, सीता और लक्ष्मण अनेक ऋषियों के आश्रमों में रहे। उन्होंने साधुओं की रक्षा की और धर्म का पालन किया। वनवास के दौरान शूर्पणखा नामक राक्षसी राम पर मोहित हो गई। जब राम ने उसे स्वीकार नहीं किया तो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को यह बात बताई। रावण ने बदला लेने की योजना बनाई। रावण अपने मामा मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने को कहा। सीता उस सुंदर हिरण को देखकर मोहित हो गई और राम से उसे पकड़ने की इच्छा व्यक्त की। राम हिरण के पीछे चल गए। कुछ समय बाद मारीच ने राम की आवाज़ में पुकार लगाई। सीता चिंतित हो गई और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजा। लक्ष्मण के जाने के बाद रावण साधु वेश धारण करके आया और अवसर पाकर सीता को हरण कर लिया। वे उन्हें अपने पुष्पक विमान पे बिठाकर लंका ले गया। रास्ते में वीर पंछी जटायु रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन रावण उसे घायल कर दिया। सीता की खोज करते हुए राम लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान से हुई। हनुमान उन्हें वानर राजा सुग्रीव के पास ले गए। राम ने सुग्रीव की सहायता की और उसके भाई वाली को पराजित किया। बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए अपनी वानर सेना भेजी। हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुँचे। वहाँ उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को खोज निकाला और राम की अंगूठी देकर उनका विश्वास जीता। फिर उन्होंने लंका में उत्पात मचाया और अपनी पूंछ में लगी आग से लंका के कई भाग जला दिए। हनुमान से समाचार मिलने के बाद राम अपनी सेना के साथ समुद्र तट पहुँचे।
समुद्र पार करने के लिए वानरों ने पत्थरों का एक एक विशाल पुल बनाया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। इस पुल के माध्यम से पूरी वानर सेना लंका पहुंच गई। लंका में राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण की ओर से मेघनाद, कुंभकर्ण और अनेक शक्तिशाली योद्धा लड़े। मेघनाद ने लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तब हनुमान हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में राम और रावण अपने आमने सामने आए। रावण अनंत विद्वान और शक्तिशाली था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे विनाश की ओर ढकेल दिया। ऋषि अगस्त्य द्वारा बताए गए दिव्य अस्त्र का प्रयोग करके राम ने रावण का वध कर दिया। इस प्रकार अधर्म पर धर्म की विजय हुई। रावण के वध के बाद सीता को मुक्त कराया गया। समाज के सामने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए सीता ने अग्नि परीक्षा दी। अग्निदेव ने उन्हें पुनः पवित्र घोषित किया। 14 वर्ष का वनवास पूरा होने पर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए। इसी घटना की स्मृति में आज भी दिवाली मनाई जाती है। राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने आदर्श शासन स्थापित किया, जिसे राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य में अन्याय, समानता, शांति और समृद्धि भी थी। जनता सुखी और संतुष्ट थी। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने जीवन भर सत्य, धर्म, त्याग और कर्तव्य का पालन किया है। आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श राजा थे। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री राम लिख देना। हम इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए रोज़ लेके आते रहेंगे। जय श्री राम। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम लिख देना। जय श्री राम।